Hello students, welcome to today's session. I am Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying well at your home. So students, we are discussing our chapter number 8, that is HTML with tables and frames, in which we have already discussed that what are tables and what are frames. So I hope वो आप सभी को समझ में आ गया होगा. सो नाउ वी विल क्रिएट अ बेसिक टेबल. अब हम बेसिक टेबल किस तरीके से HTML में क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या टैग यूज़ होंगे, नाउ वी विल डिस्कस दैट. सो लेट्स स्टार्ट. सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML टेबल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टैग्स. और आप लोग 7th क्लास में पढ़कर आए हैं कि जितने भी टैग हम HTML में यूज़ करते हैं वो सभी एंगल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. यस और जैसे कि ओपनिंग टेबल एंड क्लोजिंग टेबल, और जैसे ही हम उस टैग को अगर क्लोज करते हैं तो उसमें हम स्लैश लगाते हैं. यस नाउ दो तरह के एलिमेंट होते हैं, वो भी आप लोग पढ़ कर आए हैं, कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट. कंटेनर एलिमेंट वो होते हैं जिसमें टैग क्लोज होते हैं. यस जैसे अगर हमने कोई टैग ओपन किया है तो हम उसे क्लोज भी करेंगे, वो होते हैं कंटेनर एलिमेंट. और सेकंड होते हैं एम्प्टी एलिमेंट. एम्प्टी एलिमेंट वो टैग होते हैं जिन्हें हम ओपन तो करते हैं पर उन्हें क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. देयर इज़ नो नीड टू क्लोज दैम. ओके, तो यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए कुछ टेबल टैग बताए. जैसे टेबल टैग के लिए हम टेबल एंगल ब्रैकेट में एंड क्लोजिंग टेबल टैग यूज़ करेंगे. रो टैग के लिए हम ओपनिंग TR टैग एंड क्लोजिंग TR टैग यूज़ करेंगे. एंड सेल टैग के लिए हम ओपनिंग TD टैग एंड क्लोजिंग TD टैग यूज़ करेंगे. अब उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं अब हम वो देखते हैं. तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे. जैसे हमें बनाना है, ये हमने रो लिए हैं, आप लोगों को पता है ये रो होती है और ये सेल होते हैं. ठीक है, तो इसमें दो सेल है A एंड B. तो इस तरीके से ये दो सेल है और ये रो है. अब हमें ये टेबल क्रिएट करनी है HTML में. तो किस तरीके से हम HTML में इस टेबल को क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर HTML टैग ओपन किया, देन हेड टैग ओपन किया. आप लोगों को पता है कि हेड टैग के अंदर ही हम टाइटल टैग को ओपन करते हैं. फिर हमने टाइटल टैग को ओपन किया है और टाइटल टैग इमीडिएटली क्लोज हो जाता है. तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर इमीडिएटली टाइटल टैग को क्लोज कर दिया है एंड देन हेड टैग को भी क्लोज कर दिया है. उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी टैग ओपन किया है और बॉडी टैग के अंदर ही हमने टेबल टैग ओपन किया है. ये टेबल टैग हमने क्यों ओपन किया है, क्योंकि हमें टेबल क्रिएट करनी है. वी वांट टू क्रिएट अ टेबल, इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर टेबल टैग ओपन किया. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, TR टैग ओपन कर रहे हैं. ये TR टैग हमने क्यों ओपन किया है, रो के लिए. तो हम इंडिविजुअली रो बनाएंगे. सबसे पहले जैसे हमने यहाँ देखा था कि 3 रो है और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो क्रिएट करेंगे. ये फर्स्ट रो है, देन ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो क्रिएट करेंगे और रो में ही 2 सेल है तो 2 सेल भी क्रिएट करेंगे. जैसे यहाँ पर हमने TR टैग ओपन किया फॉर द रो. यस अब रो में हमारे पास कितने सेल हैं, 2 सेल है. तो अब हम 2 सेल यहाँ पर क्रिएट करेंगे. तो सेल के लिए हमने यहाँ पर TD टैग ओपन किया. यस TD टैग ओपन किया और फर्स्ट सेल का नाम क्या है, नेम. उसमें हमने क्या एंटर करना है, नेम. तो हमने यहाँ पर TD टैग ओपन करके नेम लिखा एंड देन TD टैग को क्लोज कर दिया. यस फिर दूसरा सेल है यहाँ पर एज. तो हम उस सेल को भी क्रिएट करेंगे उसी रो के अंदर. तो फिर से हमने TD टैग ओपन किया और उस सेल में हमें क्या एंटर करना है, एज. तो हमने यहाँ पर एज लिखा एंड TD टैग को क्लोज कर दिया. अब ये फर्स्ट रो क्रिएट हो गई है. तो फर्स्ट रो क्रिएट होने के बाद अभी हमने यहाँ पर TR टैग ओपन किया था तो उस TR टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे. यस फिर से हमने TR टैग ओपन किया है, क्यों, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये सेकेंड रो क्रिएट करनी है. तो इसलिए हमने यहाँ पर TR टैग ओपन किया. TR टैग के अंदर ही हमने TD टैग ओपन किया है और फर्स्ट सेल में हमें क्या लिखना है, क्लास. तो क्लास लिखकर हमने TD टैग को क्लोज कर दिया है. यस फिर से हमने TD टैग ओपन किया है क्योंकि 2 सेल हमें क्रिएट करना है. तो TD टैग ओपन करके हमने सेकंड सेल का नाम क्या दिया, सेक्शन. उसमें हमें सेक्शन एंटर करना है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा सेक्शन. यस और फिर TD टैग को क्लोज कर दिया.
तो इस तरीके से ये सेकंड रो क्रिएट हो गई। तो हमने यहाँ पर टी आर टैग ओपन किया था, तो उस रो टैग को हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। फिर हमें थर्ड रो क्रिएट करनी है। इसमें जैसा आपने देखा कि थर्ड रो भी है, तो अब हम यहाँ पर थर्ड रो क्रिएट करेंगे। तो थर्ड रो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने टी आर टैग को ओपन किया है। यस, टी आर टैग ओपन किया, उसके अंदर फर्स्टली हमने फर्स्ट सेल क्रिएट करने के लिए टी डी टैग ओपन किया और उस सेल में हमें क्या करना है, एड्रेस एंटर करवाना है। इसलिए हमने यहाँ पर एड्रेस लिखा और टी डी टैग को क्लोज़ कर दिया। फिर सेकंड सेल एंटर किया है, तो टी डी टैग ओपन किया, उसमें हमें मोबाइल नंबर एंटर कराना है, इसलिए हमने यहाँ पर मोबाइल लिखा और फिर उस टी डी टैग को क्लोज़ कर दिया। इस तरीके से ये थर्ड रो भी हमारी क्रिएट हो गई। तो फिर थर्ड रो क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पर रो टैग को क्लोज़ कर दिया है। अब ये इस तरीके से हमारी पूरी टेबल क्रिएट हो गई है। तो हमने यहाँ पर टेबल टैग ओपन किया था, तो उस टेबल टैग को हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। अब टेबल टैग क्लोज़ होने के बाद हम बॉडी टैग को भी क्लोज़ कर देंगे और एंडिंग में HTML टैग को क्लोज़ कर देंगे। यस, तो इस तरीके से हम HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट नेम एज, ये रो हो गई, ये 3 रो क्रिएट हो गई और ये 2 सेल क्रिएट हो गए। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा नेम एज क्लास सेक्शन एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से इस टेबल का आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने टेबल क्रिएट करना जाना कि HTML में हम किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यस, उसमें कौन कौन से टैग यूज़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल की बॉर्डर देना जानेंगे कि उसमें हम किस तरीके से बॉर्डर दे सकते हैं HTML में, और उसका अगर हमें बैकग्राउंड सेट करना है तो बैकग्राउंड भी हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर द टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।